हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन सैटरडे है और सैटरडे को ओजी के स्कूल में पीटीएम था। तो मैं सुबह उठ गई थी जल्दी से। सुबह शनिवार को भी कुछ हम लोगों का काम था, जिसके कारण मैं सुबह ही उठ गई थी। अपना नहाने वहाने का काम कर लिया था मैंने सब कुछ, और हम लोग आ गए थे यहाँ ओजी के स्कूल में। पीटीएम था तो अभी घर पे कुछ भी काम नहीं हुआ था, कुछ भी खाना वाना नहीं बना था। सीधे उठने के बाद फिर ओजी को खिला के, और आयुष तो भी सोया ही था। उसका शायद छुट्टी था सैटरडे को, किसी चीज़ का उसका छुट्टी था तो वो नहीं गया था स्कूल। और ये मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ मंडे की सुबह। तो सैटरडे को जो था वो कुछ काम था, उस दिन का कोई काम हुआ नहीं था ना। तो मैं घर आने के बाद फिर सीधे अपने जो घर का काम है उसमें मैं लग गई थी, खाने वाने में। तो उस दिन कुछ वीडियो बनानी है और सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ सोमवार को। आज अभी ओजी को स्कूल छोड़ के आई हूँ। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। और आज हम लोग का कुछ काम था जिसके कारण काफ़ी सुबह भागम भाग था बहुत ज़्यादा। आयुष को उसके पापा को भी बाहर जाके कुछ करवाना था। तो वो लोग सुबह सुबह उठ के चले गए थे बाहर। तो वो जब तक वो लोग बाहर गए थे तब तक मैं अपना जो घर का काम था वो सब करके मैं नहा वा ली थी। और आज क्या हुआ ना कि इतना टाइम मुझे सुबह नहीं मिला कि मैं बच्चों का क्या, आयुष को लंच बना के मैं नहीं दे पाई। सिर्फ स्नैक्स उसको दे दी हूँ, और उसको उसका कैंटीन में खाना मिलता है तो मैं उसको पैसे दे दी हूँ कि वो कैंटीन में खा लेगा खाना अपना लेके। और ओजी को दी हूँ लंच बना के, उसको उसको थोड़ा सा लेट से जाती है ना, तो उसको मैं दे दी बना के। उसके लिए कोई विशेष ज़्यादा मुझे काम नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ बनाना नहीं पड़ता है। बस एक सूजी का जो चीला होता है वो बना देती हूँ तो वो उसका लंच हो जाता है। और स्नैक्स तो दोनों को मैं ड्राई आइटम ही देती हूँ, कुछ ड्राई रहता है वही देती हूँ। तो आयुष को भी दे दी हूँ, ओजी को भी दे दी थी। तो स्कूल छोड़ के आने के बाद और हस्बैंड को भी वही मैं दे दी जो ओजी को लंच में दी हूँ ना। हस्बैंड को भी वही खाने के लिए। उस टाइम मुझे सुबह बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं सबके लिए प्रॉपर ढंग से कुछ बना के सबको दूँ। तो आज ऐसे ही सबका हो गया था तो वही मैं भी वही खा लूँगी। तो हस्बैंड भी वही खा के चले गए थे ऑफिस, और उसके बाद लंच अपना वो ऑफिस में ही कर लेंगे। तो सुबह का मेरा जो काम था वो लंच वंच मैंने नहीं दे पाई किसी को। तो बाकी सबका हो गया, तो उसको भी कुछ खिला के ही भेज। और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है घर पे, काफ़ी क्लीनिंग का भी काम है। और दिवाली भी आ रही है तो साफ़ सफाई भी करना है, बहुत सारा क्लीनिंग का काम है मुझे, वो सब मुझे करना है। तो पहले दोनों रूम का जो है मैं चादर वादर सब चेंज कर दूँगी, चादर धुलने के लिए डाल दूँगी। और भी कपड़े वपड़े हैं जो भी, कल भी बहुत सारा कपड़ा धो के रखी थी, आज भी मुझे धोना है कपड़े ढेर सारे। मशीन 2-3 बार मशीन चलेगा ज़रूर मेरा। तो पहले चादर लगा दूँगी, चादर जब धुल जाएगा ना उसके बाद फिर कपड़े लगाऊँगी उसमें। तो ऐसे ही इस काम तो अगर बहुत ज़्यादा भी काम रहता है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से और थोड़ा सा काम को समय से करेंगे ना, सोच के करेंगे कि हाँ कौन सा समय में क्या करना है, तो काम आसान हो जाता है करने में, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। थोड़ा सा समझदारी से करेंगे काम को, मतलब बांट लेंगे कि हाँ इस समय ये करना है उस समय वो करना है, तो काम आराम से हो जाता है, आपको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। तो मैं इसी तरह से काम को करती हूँ। अभी सब चले गए ना तो इस टाइम को जो मेरा समय बचता है ना, तो जो क्लीनिंग का काम है वो मैं सारा करती हूँ इस टाइम में। अभी खाना वाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है, अभी कोई खाने के लिए है नहीं घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लीनिंग का काम है ये सब काम है मैं इस टाइम में करती हूँ। मुझे सोचती हूँ कौन सा काम किस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में वही काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि ये काम भी कर लूँ वो भी काम कर लूँ, ऐसे नहीं। मुझे सबसे पहले जो ज़रूरी लगता है मैं वही काम करती हूँ, उसके बाद मैं जब बच्चों को भेज लूँगी उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये सब काम अब कर लेती हूँ। तो काम को अगर ऐसे आप बांट के करेंगे तो कितना भी काम क्यों ना हो आपका आसान बन जाएगा, थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे तो। तो यहाँ बेरू ठीक करूँगी, उसके बाद ओजी के लिए मुझे राइस दाल बनाना है। राइस दाल और सब्जी तो वो खाती नहीं है, भुंजिया बनाऊँगी। तो वही सब देखती हूँ, ये सब काम पहले निपटा लेती हूँ, मशीन में कपड़े डालूँगी उसके बाद करूँगी। और सुबह मुझे चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला था, चाय बना के हस्बैंड को दे दी थी, अपने लिए बनाई हूँ, लेकिन उस टाइम इतनी हड़बड़ी थी ना कि मुझे चाय पीने का भी समय नहीं था। अब मैं ये सब काम जो है ना वो ख़त्म करके तभी आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। तो ऐसे दशहरे के टाइम में बहुत सारा मैं किचन का जो भी सामान था डब्बे उब्बे सब साफ़ करके रखी हूँ। ज़्यादा साफ़ करने का काम है नहीं मुझे। घर पे भी हल्का फुल्का जैसे भी मुझे कुछ जाला वाला कहीं दिखता है, कुछ भी थोड़ा भी गंदगी दिखता है तो मैं लगे हाँ साफ़ कर देती हूँ। सफाई का उतना ज़्यादा काम मुझे बढ़ेगा नहीं, तो मैं ऐसे काम करती हूँ। दिवाली के टाइम में मुझे थोड़ा सा कम काम करना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा कबर्ड कपड़े वाला जो है ना कबर्ड, वो सब मैं साफ़ करूँगी। और किचन भी थोड़ा हल्का फुल्का बाहर से साफ़ करूँगी।
ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं हमेशा हफ्ते महीने में एक बार तो मैं पूरा अंदर से जो भी स्टोरेज है सबको साफ़ करके रखती हूँ, पोंछ पाछ के रखती हूँ। तो वो मेरा काम ऐसे ही मैं करते रहती हूँ, तो ज़्यादा काम मेरा बढ़ता नहीं है। तो यहाँ बेड ठीक कर लूँगी, और अभी मुझे किचन का भी थोड़ा सा काम करना है, डब्बे भी कुछ धोना है, वो सब भी धोऊंगी, और फिर उसके लिए राइस दाल भी बनने के लिए रख दूँगी। तो पहले कपड़े वपड़े जो है मशीन में डाल लेती हूँ, ताकि ये काम तो अपना होता रहेगा, बाकी काम भी दूसरा भी हो जाएगा। तो एक साथ 2-3 काम भी मेरा चलता है। तो जब खाली रहती है ना, घर पे कोई नहीं रहता है, तो आराम से मतलब ऐसे ओझी रहती है ना, तो उसको मुझे देखना पड़ता है रूम में वो क्या कर रही है, कि अगर टीवी रूम में भी है तो वहाँ टीवी देख रही है कि खेल रही है, तो उसको देखना पड़ जाता है। और घर पे कोई नहीं रहता ना, दिमाग मेरा शांत रहता है, और शांति से मेरा हर काम आराम से होता है। तो मैं कुछ अगर मुश्किल वाला काम रहता है ना, थोड़ा सा हार्ड काम रहता है, या उसमें समय लगने वाला काम रहता है, तो मैं उसको रख लेती हूँ कि जब ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना, उसी टाइम मैं करूँगी। और अगर बच्चे घर पर रहते तो वो सब काम हो नहीं पाता। तो एक क्लीनिंग का जो काम है ना, मतलब साफ़ सफाई जो करना रहता है किचन में या रूम में कहीं भी, तो वो सब काम मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही करती हूँ। इस टाइम में घर पे कोई नहीं रहता है, तो आराम से अपना जो सफाई का काम रहता है वो करती हूँ। कोई तंग करने वाला नहीं, किसी को देखने का काम नहीं है, अपना करो। तो अपना मैं ऐसे ही भी टीवी में गाना वाना भी लगा के तो अपना मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, तो उसको मैं डब्बे में भर दे रही हूँ फिर से, ताकि ओजी का तो बाहर अगर थोड़ा बहुत भी जाती है तो उसको ना हैंड वॉश करने की इतना अच्छा आदत है कि अगर कहीं बाहर भी गई तो वो अटती नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो चेयर लाती है, चेयर पे खड़ी होकर वो हैंड वॉश करती है। वो पैदा ही उसी समय में हुई थी जब इतने लोग हाथ साफ़ करना, हाथ धोना, सैनिटाइज करना, उस समय में ये पैदा हुई। तो उसको बचपन से वो वही सीखी है कि हाथ हमेशा कुछ भी टच करो, बाहर से आओ तो हमेशा हाथ धो। तो वो बचपन से ही वही सीखी है। तो वही है, अच्छा आदत है, बचपन से जो भी बच्चे कुछ सीखते हैं तो अच्छा ही रहता है। तो यहाँ आ गई थी किचन में, मैं किचन में भी मैं दूध आ गया था, दूध उबलने के लिए रख दूँगी। और अभी बनाऊँगी नहीं चावल दाल, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है अभी ज़्यादा। तो अभी सिर्फ मैंने दाल को धो के कुकर में बंद करके रख देती हूँ, और थोड़ा सा वो फूल जाता है ना तो दाल जल्दी बन जाता है। आपको जो 15 मिनट या 20 मिनट दाल में बनने में लगेगा ना, ऐसे करके रखेंगे दाल बस 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे से फूल जाता है ना, तो बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो फिर मैं उसको दाल को ऐसे ही पैक कर देती हूँ, जो भी हल्दी नमक देना रहता है, थोड़ा सा तेल और ये सब करके मैं उसको बंद करके कुकर को रख देती हूँ। और चावल भी साथ के साथ धो देती हूँ। अभी उसके लिए मैं सिर्फ भुजी के लिए आलू का भुजिया बनाऊँगी, फिर मैं बाद में सब्जी बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद, जब आयुष खाने का टाइम होगा ना, तो उस टाइम सब्जी वब्जी बनाऊँगी, ताकि आयुष ये भुजिया खाना पसंद नहीं करता है, उसको कुछ ना कुछ सब्जी चाहिए। सब्जी वो आलू का ही खाएगा, लेकिन हाँ उसको सब्जी चाहिए। तो मैं उस टाइम में बनाऊँगी, और जब आयुष करने का टाइम होगा तो गरम गरम वो भी खा लेगा, और रात का भी मेरा सब्जी हो जाएगा वही। तो अभी तो सिर्फ फौजी के लिए दाल चावल और भुजिया बना दूँगी, उसका हो जाएगा। मैं एक बार नाश्ता कर लेती तो मुझे दोबारा खाने का मन नहीं है। जब आयुष आएगा उसी टाइम मैं उसके साथ ही खाऊंगी। तो यहाँ पे तैयारी करके रख दे रही हूँ, कुकर बंद करके रख दूँगी, चावल भी धो के रख दूँगी। तो जो भी काम वाम करना था, धो धा के रखना था या कट करके रखना था, वो मैं करके रख दी हूँ। किचन में दूध भी उबल रहा है, तो थोड़ा एक बार उसको बंद करूँगी। तो कुछ समय भी थोड़ा सा बैठूँगी मैं यहाँ पे। चाय मुझे पीना था, सुबह का चाय था वो मुझे पीना था, मैं पी लूँगी। उसके बाद फिर आराम से अपना जो भी बाकी का काम है वो घर का करूँगी। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।